ओके, तो जो मैं जो बोलने जा रही थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें मैंने बहुत बार कई वेबिनार में कहा है। अब एक अजीब सी स्टोरी बताती हूँ। सुना था कि अगर कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, स्पेशली अगर सहस्त्रारा से जब वो एनर्जी बाहर आती है, बड़ा अजीब सा फीलिंग होता है। क्या होता है ये नहीं पता था। अक्टूबर 2024, यस, फैमिली के साथ हम गए थे घूमने। आई थिंक हम कहाँ गए थे मुझे याद नहीं, वो नॉर्थ साइड, याद होगा मेरी फैमिली को, बच्चे को भी। अच्छी तरह से घूमे। जब वापस आ रहे थे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल इंक्लाइन बैठी थी, बस मेडिटेट ही कर रही थी। आई वॉज एंजॉइंग माई ट्रिप, ओके, इन माई वे। वापस आते वक्त एयरपोर्ट में जस्ट हमारी सिक्योरिटी में जो पुलिस पर्सोनल रहते, उन्होंने हमारी वो बोर्डिंग पास या वट एवर द इनिशियल चेकअप हुआ, तो हम वी एंटर्ड। कुछ सेकंड के बाद मेरी गर्दन इस साइड से ऐसे अटक ऐसे गया। I wasn't able to make it fix in front. Like it was fixed like this, and I was looking up to this. ये ऊपर की तरफ मैं देख रही थी, मेरा गर्दन जो है इस तरफ फिक्स हो गया अचानक, और मेरी आँखें इस तरफ देख रही थी। मैं देख रही थी लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक तेज़ रोशनी मुझे दिखाई दी। मुझे लगा ट्यूबलाइट्स नहीं, मतलब वाइट कलर्स लाइट्स वहाँ पे थी, वट एवर LED ट्यूबलाइट्स बाहर में जाए, डजेंट मैटर। इतनी तेज़ रोशनी मुझे दिखाई दी, मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, इतनी तेज़ क्यों है रोशनी। और हमारे फैमिली में ना ये आदत नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के हाथ पकड़ के चले, वाइफ हस्बैंड के हाथ पकड़ के चले। मैं सिर्फ मेरे बेटे के हाथ में से पकड़ के रखती हूँ ताकि वो गुम ना हो जाए। सबसे प्रेशियस चीज़ है मेरी। सो एनीवे, क्या पता ये वीडियो देखने के बाद कुछ गधों को ये फील हो सकता है कि ये प्रेशियस चीज़ से ले लूँ। डोंट यू डेयर डू दैट, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी आशीर्वाद है। आगे तो जो वो लाइट मुझे दिखा, थोड़ी देर वो दिखा मुझे एक्चुअली वो लाइट, उसके बाद मुझे कुछ नहीं देखा, नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग। और शायद वो पहली बार होगा, हस्बैंड, सास ससुर मम्मी बच्चे सबके सामने मैं शोर मचा रही थी, मेरे बेटे को बोल रही थी तेरे पापा को बोला मैं गिर रही, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। एंड लिटरली मुझे कुछ सेकंड्स के लिए कुछ नहीं दिखा। उतने सारे लोग एयरपोर्ट में थे, मुझे कुछ नहीं दिखा सिवाय वो स्ट्रॉन्ग लाइट और एक इंटेंस पेन यहाँ से लेते हुए यहाँ, तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड्स। और वैसे मेरे बेटे ने हस्बैंड को बुलाया, मैंने उनके हाथ पकड़ा। अभी भी अजीब लगता है कि आई डिड दैट बिकॉज आई एम वेरी इगोइस्टिक। कोई मेरा हाथ नहीं पकड़े तो मैं किसी के हाथ नहीं पकड़ती। आई डोंट नीड एनीबडी टू सपोर्ट मी। लोग सोचेंगे फैमिली में कितना लड़ाई है, देखो ये बोल रहे, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़। मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि हर एक इंसान की अहम होता है, औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, एक गरीब भिखारी जो रास्ते में बैठ के भिक्षा मांग रहे, या तो अंबानी हो जो चीज़ गायब हो चुका है इस दुनिया से। जो देते हैं सिर्फ उनको पता है, एक गिवर को पता है कि ईश्वर क्या चीज़ है ना। आजकल ये हो गया, मार्केटिंग को आगे ले जाने के लिए लोग अपने फैमिली ट्रबल को बाहर लाते हैं, दूसरों की फैमिली ट्रबल को बाहर लाते हैं और फिर बताते हैं मेरे पास इसकी सोल्यूशन है, आई सॉर्ट इट आउट, यू गिव मी दिस मच लक्स। एंड एट द एंड जाके आपको पता चलेगा उन्हीं की जगह पे सबसे ज़्यादा गंदगी है। ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, लेट मी शेयर माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा हुआ, बेटे ने हस्बैंड को बुलाया, उस वक्त मुझे कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं, मैं अपने बेटे को देखी भी नहीं, मैं बस बोल रही थी, माँ ही जाके अपने पापा को बोला मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। शायद वो पास आए, वो भी दिखा नहीं। जो कोई भी हाथ ऐसे मिला, मैं ऐसे दोनों हाथ, किसी के 1-2 हाथ ऐसे पकड़ लिया। फॉर अ फ्यू सेकेंड मुझे इंटेंस कन्वल्शन हुआ एंड दैट वॉज द फर्स्ट इवेंट कि मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में, हमारे पूरे ख़ानदान में किसी को कन्वल्शन हुआ। कन्वल्शन पेशेंट मैंने बहुत मैनेज किया है, मैं जानती हूँ कन्वल्शन कैसे होता है, पर वो वाला कन्वल्शन टिपिकल था, और वो भी उससे पहले जो मेरी इवेंट हुआ उसके बाद, और ब्रह्म मुहूर्त में। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पता नहीं क्यों आज ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं तारा माँ,
गेम सारे इन्हीं की है, गेम सारे कल की देव की है। सत्ययुग चल चुका है, ये चल रहा है। अगर जिस किसी को पता नहीं चल रहा है, जिस किसी को महसूस नहीं हो रहा है, उनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम अबाउट दोज पीपल, ओके। तो people including my family were trying to make me sit on a व्हील चेयर, जबकि मेरी पूरी बॉडी स्टीफ हो चुका था, स्टीफ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। तो उसी दबाव के बिठाने के चक्कर में, बिकॉज दे आर नॉट, दे हैवंट मैनेज्ड एनी न्यूरोलॉजिकल पेशेंट, दे मैनेज gynecological patients and they manage skin patients, so it's a different deal managing a convulsion patient, okay, whatever। मेरे बैक में बहुत चोट लगा था, वो बाद में कुछ महीनों तक मुझे फील हुआ। मेरे बेटे ने कहा शायद इसलिए चोट हो सकता है कि आपको वहाँ पे बिठाने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। तो मेरी सॉक्स वगैरह खुला गया, एवरीथिंग हुआ ऐसे। घर आ गए, फ्लाइट नहीं जा सके हम वहाँ पे। दूसरा एक थैंक गॉड एक बड़े फैमिली में मेरी शादी हुई है, वरना कब की मर चुकी होती। तो फिर वहाँ से हम होटल गए, वहाँ पे मेरी रेस्ट हुई। तुरंत बाद मुझे होश तो आ गई, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था क्या था, अपार्ट फ्रॉम वो कुछ सेकंड की जो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये क्या था। और एक इंटेंस सा पेन था, ऐसे फील हो रहा था वो लाइट जैसे यहाँ से लेके यहाँ से कुछ निकला हो, एंड देयर वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी अपार्ट फ्रॉम इंटेंस वाइट लाइट, जो सूर्य से आते हुए लाइट नहीं, ट्यूब लाइट अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए जैसे दिखता है वैसा लाइट। एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग फिर से फ्लाइट किए घर वाले, फिर हम लोग वापस आए। मैंने सारा न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया, मेरे फ्रेंड न्यूरो सर्जरी में रजिस्टर है, उनसे बात की। वो मुझे जानता है, 10-15 साल से जानता है। हम लोग एक ही यूनिट में काम किए थे, MRI ठाकुरी हॉस्पिटल में। आई मस्ट टेक हिज नेम बिकॉज बहुत अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर सिद्धार्थ। मैंने उसको कहा ये है, उसे बोलने से पहले मैंने न्यूरो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सब कुछ कर लिया था, डायग्नोस्टिक टेस्ट, MRI करना बोलो, EEG करना बोलो वगैरह, मुझे पता था उस वक्त मुझे कुछ मिलेगा नहीं। इन केस अगर SOL मिला तो गया, क्योंकि कोई ट्रॉमा व्रामा का हिस्ट्री भी नहीं था, फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था, मेडिसिन का भी कुछ नहीं लिया। पूरे बंडल मेरे पास एंटी कन्वल्सेंट आ गया मुफ्त का, मेडिकल फैमिली के मिल जाता है, मेडिसिन मिल जाता है। मैंने खाना भी शुरू कर दिया डर के मारे। बच्चा को छोड़ के कौन जाना चाहते, दुनिया में हर एक चीज़ को लोग छोड़ के जा सकते, पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे पापा को तो घर से क्या दुनिया से ही निकाल दी मेरे भाई। बची मेरी मम्मी, जिनकी सिर्फ हड्डी बचे, तो ना उनकी जाना तो देख लो, एटलीस्ट जितना आ सके करने की कोशिश करो। और जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया वो रिटर्न करके जाओ, बस इसी उम्मीद और इसी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए ईश्वर ने अभी तक ज़िंदा रखे। तो स्पिरिचुअल ये जो था ना, मैं काफ़ी हद तक डर रही थी कि मुझे कन्वर्शन हो, मैं सीजर की पेशेंट बन गई, अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे ये होगा वो होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं टैबू वाली स्टुपिडिटी दिमाग में घूमने लगी। फिर सारे इन्वेस्टिगेशन सब ठीक हुआ, आई मीन नॉर्मल आया माँ तारा की कृपा से, कल के देव की कृपा से। तो दोस्त ने मुझे कहा, देख कन्वर्शन पेशेंट्स तो मैंने भी बहुत देखा, हिस्ट्री भी बहुत सुना है। रिसेंटली एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट को ऐसे सेम हुआ, वो 4-5 साल के बाद वो ही एक्सपायर्ड। तो वो ये बोलने से पहले उसने कहा मुझे, तू ना डरना नहीं, एक बात मैं तुझसे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो यू वेरी वेल, तुझे मैं बहुत दिन से जानता हूँ तो किस तरह के इंसान है। ये जो तेरे साथ हुआ ये कोई मेडिकल चीज़ नहीं है, कुछ स्पिरिचुअल है, इट्स रिलेटेड टू योर स्पिरिट, योर आत्मा, और जो भी लोग विश्वास करते हैं भगवान जैसे एंटिटी में। तो सुन के मुझे अच्छा ही लगा, जाना तो एक दिन है ही, वो प्योरिटी अंदर है, ये सोच के अजीब लगा, क्योंकि बहुत गंदगी दिखा दुनिया में। तो यही शेयर करना था शॉर्ट में, जो मैंने कहा कि कन्वर्शन स्पिरिचुअल कन्वर्शन एक अजीब सी चीज़ है। ऐसे बहुत लोगों को हुआ है, मेरे साथ बात किए हुए ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल इंसान की मैंने सुना है कि ऐसे हुआ है उनके साथ। फैमिली तो इनिशियली ऑब्वियसली
किसी को भी विश्वास नहीं किए। जब वो पैसे कमाने लगे वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, तब वो उनके लिए भगवान बन गए। दैट्स हाउ लाइफ इज़। तो एनीवे, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे कहने का मतलब बस यही है, अचानक ये पकड़ के मत बैठो कि मुझे बहुत बड़ी सी बीमारी है। उस बीमारी की रूट कॉज को ढूंढने की प्लीज़ कोशिश करो। क्या पता आपके पास एक ऐसा स्पिरिचुअल पावर है जो सिर्फ आपको भी नहीं पता, देने वाले को पता है, और उस समय के लिए वेट करो। मैं ऐसे बहुत कैंसर पेशेंट को भी कहती हूँ और एंड स्टेज पेशेंट्स को भी कहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ रिकवरी होते हुए। आज का ब्रह्म मुहूर्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, मुझे फिर से मेडिटेशन में बैठना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहना, ईश्वर पे विश्वास रखना, पैसों पे नहीं, दिखावों पे नहीं, और स्वीट वर्ड्स पे भी नहीं। चाहे गाली दे दो, विश्वास रखो ईश्वर पे। दैट्स इट।